Hello everyone, in this video we are going to learn today's lesson partnership firm. हम जानते हैं कि बिज़नेस में बहुत टाइप के अलग अलग कंपनीज होते हैं, फर्म्स होते हैं, लेकिन जब दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं उसको पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है. एंड वी विल गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो अबाउट पार्टनरशिप फर्म. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो मिलकर अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं और बिज़नेस को कैरी करते हैं और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को बांटते हैं, शेयर करते हैं, उन लोगों को पार्टनर्स कहा जाता है. और वो लोग जब मिल के बिज़नेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है और उस बिज़नेस को पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है. पार्टनरशिप फर्म एक मीडियम या फिर स्मॉल साइज़ का बिज़नेस हो सकता है जिसमें लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरे रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड प्रोडक्शन होता है और लिमिटेड मार्केट होती है और लिमिटेड स्पेशलाइजेशन होता है मैनेजमेंट में. सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप डिफाइंड किया गया है कि relationship between the two partners who have agreed to share the profits of the business carried on by all or anyone acting for all. मतलब बिजनेस में कोई एक इंसान सबके लिए काम कर सकता है या फिर पूरे लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं इस टाइप के बिजनेस में. हैनी ने डिफ़ाइन किया है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जो एग्री करते हैं लॉफुल बिजनेस चलाने के लिए और इस बिज़नेस में सबका फ़ायदा होना चाहिए. ये पार्टनरशिप एक ऐसा टाइप का बिज़नेस है जिसमें लोग ओरल, बोला हुआ या फिर लिखा हुआ अग्रीमेंट साइन करते हैं कि वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस बिज़नेस को कंडक्ट करेंगे. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो आगे हम ये सारे फीचर्स को देखेंगे डिटेल्ड में. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो भी बिज़नेस पार्टनरशिप फर्म के अंडर आते हैं उन बिज़नेस को गवर्नमेंट देखती है और उनको ये प्रोविजंस लगाते हैं उन बिज़नेस के ऊपर. अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म को खोलना चाहते हो तो आपको एक लीगल एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दिए जाते हैं जो कि पार्टनर्स के बीच के रिश्ते को बताते हैं और उनके प्रॉफिट्स कितना शेयर करेंगे और कितना लॉसेस शेयर करेंगे उसके बारे में डिटेल्स दिए जाते हैं. और इन सभी चीज़ों को साइन करने के बाद ही वो अपना प्रॉफिट मोटिव भी डिसाइड करते हैं और उसके बाद जब ये सारे एग्रीमेंट्स बन जाते हैं तो जब पार्टनरशिप फर्म को ओपन किया जाता है और वहाँ पर काम शुरू किया जा सकता है. लेकिन अगर इस टाइप के बिज़नेस में दो लोग चैरिटी करने वाले हो, बांटने वाले हो, फ्री सोशल सर्विस करना चाहते हो तो उस बिज़नेस को पार्टनरशिप बिज़नेस नहीं कहा जाता है. एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स. पार्टनरशिप बिज़नेस के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है. मैक्सिमम मेंबर्स 10 भी हो सकते हैं अगर बैंकिंग का बिज़नेस हो तो, या अगर कोई दूसरा बिज़नेस हो तो 20 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं. जो लोग पार्टनर्स बन रहे हो इस बिज़नेस में उनको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि वो माइनर नहीं हो सकते हैं. उन लोग को 18 ईयर्स या 21 ईयर्स के अबव होना चाहिए. वो छोटे नहीं हो सकते बिकॉज छोटे जो बच्चे होते हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के काबिल नहीं होते हैं. अनलिमिटेड लायबिलिटी. पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. उनके पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ करना पड़ता है कई बार कर्ज़ों को, डेब्ट्स को पे करने में अगर बिजनेस एसेट्स सफिशेंट नहीं हो रहे हो तो. एंड पार्टनर्स को जॉइंटली एंड इंडिविजुअली अपने कर्ज़ों को, डेब्ट्स को पे करना पड़ता है और यहाँ पर पार्टनर्स मिल बांट कर भी लॉसेस को पे कर सकते हैं या फिर किसी एक पार्टनर को भी सारे लॉस को भरना पड़ सकता है. इम्प्लाइड अथॉरिटी. इट मीन्स कि इस टाइप के बिज़नेस में पार्टनर्स जो करेंगे पार्टनर्स की बिहाफ पर ही बिज़नेस चलेगा. फर्म की कोई अपनी पहचान या आइडेंटिटी नहीं होती है और बिज़नेस खुद से नहीं चल सकता है, उसको चलाने के लिए पार्टनर्स को ही रहना पड़ता है. एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस. इट मीन्स कि जो भी बिज़नेस आप कर रहे हो वो बिज़नेस लॉफुल होना चाहिए. मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कितना शेयर करेंगे प्रॉफिट लॉसेस, तो इसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप कौन सा बिज़नेस करेंगे. ऐसा बिज़नेस नहीं कर सकते जो स्मगलिंग का हो या ब्लैक मार्केटिंग का हो. इस टाइप के बिज़नेस पे कोई भी तरह का एग्रीमेंट नहीं बनाया जा सकता है एंड इसको इलीगल कंसिडर किया जाता है. अटमोस्ट गुड फेथ. पार्टनरशिप बिज़नेस अगर आप करना चाहते हो तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि हर पार्टनर को अपने दूसरे पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना होगा और एक दूसरे का भरोसा बनाए रखना होगा. सबको प्रॉपरली अकाउंट्स बताने चाहिए एक दूसरे को. कोई भी चीज़ छुपा कर नहीं करनी चाहिए. हॉनेस्टी रखनी चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जहाँ पर सस्पिक्शन हो, यानी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिसमें शक आए और डिस्ट्रस्ट हो जाए पार्टनर्स के बीच. प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप.
पार्टनरशिप फर्म में काम करने वाला हर पार्टनर एक एजेंट भी होता है और एक प्रिंसिपल भी होता है। मतलब वहाँ पर वो काम करता है, इसीलिए वहाँ का एजेंट है, और वहाँ का ओनर भी कहलाता है, बिकॉज वो लोग उसको कंट्रोल करते हैं और डिसीजन बनाते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। इट मीन्स कोई भी पार्टनर अपना शेयर को डायरेक्टली सेल या फिर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है बिना दूसरों की मर्ज़ी जाने, दूसरे पार्टनर्स की मर्ज़ी के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता है। और अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से निकलना चाहता हो या फिर पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहता हो तो वो नोटिस दे सकता है कि वो डिसोल्यूशन चाहता है पार्टनरशिप से निकलने के लिए। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड फर्म होते हैं उसमें थोड़े लिमिटेशंस लगाए जाते हैं, इसीलिए उसको रजिस्टर करना कंपलसरी हो जाता है। अब आप समझ गए हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस किस तरह से काम करता है। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। डे टू डे पार्टिसिपेशन पर डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। एक टाइप के पार्टनर्स होते हैं जो डेली आकर दुकान में काम करते हैं, यानी कि उस टाइप की जो फर्म होती है वहाँ पर डेली आते हैं और काम करते हैं, उस टाइप के पार्टनर को एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर कहा जाता है। उनके पास डिफरेंट कैपेसिटी होती है, जैसे मैनेजर बनते हैं, वो ऑर्गेनाइजर होते हैं, एडवाइज़र होते हैं या कंट्रोलर होते हैं, फर्म की सभी चीज़ों को मैनेज करते हैं। और एक तरह का पार्टनर होता है जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। ये लोग बिजनेस में काम तो नहीं करते हैं कुछ भी, बट ये लोग कैपिटल सप्लाई करते हैं और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। प्रॉफिट शेयर करने के बेसिस पर भी पार्टनर्स डिवाइड किए गए हैं, नॉमिनल पार्टनर एंड पार्टनर इन प्रॉफिट। नॉमिनल पार्टनर अलाउ करते हैं फर्म को अपना नाम यूज़ करने के लिए एज ए पार्टनर। मतलब वो लोग ना ही इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, ना ही वो लोग कैपिटल देते हैं, ना ही वो लोग काम करते हैं, ना ही उनका कोई नाम होता है प्रॉफिट्स लेने में, लेकिन वो अपना सिर्फ नाम दिखाते हैं कि वो पार्टनर है इस कंपनी के। पार्टनर इन प्रॉफिट। एक पार्टनर जो कि प्रॉफिट शेयर करता है बिजनेस के, लेकिन वो लॉसेस नहीं शेयर करता है, मतलब उसको लॉसेस नहीं भरना होता है, उसको पार्टनर इन प्रॉफिट कहा जाता है। ये सिर्फ माइनर लोगों पर लागू होता है, जो छोटे होते हैं उम्र में, उनको बेनिफिशियल समझा जाता है इस कंपनी के लिए, और उनकी लायबिलिटी कम होती है क्योंकि उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है कंपनी में, और लेकिन वो कोई भी काम नहीं करते हैं मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में। बेस्ड ऑन लाइबिलिटी लिमिटेड पार्टनर होते हैं और जनरल पार्टनर होते हैं। जो लिमिटेड पार्टनर होता है उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है, लेकिन उसको कर्जा कम भरना पड़ता है, लिमिटेड होती है उसकी लाइबिलिटी। और इस टाइप का पार्टनर लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म्स में पाया जाता है, जो यूरोपियन कंपनीज होती है, यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर यूएसए में देखा जाता है। और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इंडिया में लाया गया था 31 मार्च 2009 को। जनरल पार्टनर ऐसा पार्टनर जिसको ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा पे करना होता है, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और जो भी इंसान लिमिटेड पार्टनर नहीं है वो सब लोग जनरल पार्टनर होते हैं। पार्टनर बाय बिहेवियर एंड कंडक्ट एग्जिबिटेड। 2 तरह के पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय एस्टॉपल यानी कि एक ऐसा पर्सन जो पब्लिक में ऐसा बिहेव करता है और ऐसा इंप्रेशन देता है कि वो इस कंपनी का या इस फर्म का पार्टनर है, और वो खुद को बताता है कि वो पार्टनर है, इसलिए उसे पार्टनर बाय एस्टॉपल कहा जाता है। लेकिन इस तरह के पार्टनर को कोई भी शेयर नहीं दिया जाता है। उल्टा इस तरह के इंसान पर लाइबिलिटी लगाई जाती है, उस इंसान को पैसे भरने पड़ते हैं अगर कोई भी उसकी फेक रेपुटेशन की वजह से परेशान होता है, या उसकी वजह से अगर कंपनी का नाम खराब होता है तो। पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अगर कोई पार्टनर या फिर पार्टनरशिप फर्म डिक्लेयर कर देती है कि एक इंसान हमारी कंपनी का पार्टनर है, और अगर वो इंसान डिस्क्लेम करता है, यानी कि अगर वो इंसान कहता है कि मैं नहीं हूँ, तो तब उस इंसान को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहा जाता है। कभी कभी कंपनीज इस तरह से करती है कि जब उनको लोन नहीं मिल रहा हो तो वो किसी बड़े इंसान को अपनी कंपनी का मेंबर बताते हैं और उस मेंबर के नाम पर वो लोन ले लेते हैं, तो इस तरह के पर्सन को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहा जाता है। एंड उस टाइप के पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाता है, लेकिन उनको डेब्ट्स यानी कि कंपनी के कर्ज़ों को शायद भरना पड़ सकता है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप 3 टाइप्स की होती है, पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ड्यूरेशन के बेसिस पर 2 टाइप्स की पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल। अगर पार्टनरशिप स्टार्ट की गई हो जिसमें टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया है कि कितने साल तक उस बिज़नेस को कंटिन्यू करना है, तो उसको पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। इसके अंदर पार्टनर्स उस बिज़नेस को तब तक चलाएंगे जब तक वो चाहते हैं, और अगर वो उसे ख़त्म करना चाहते हैं तो उसे डिसॉल्व कर देंगे। ये पार्टनरशिप उनकी विल पर रहेगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप स्टार्ट की गई है किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए तो उसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहा जाता है। जब वो काम कंप्लीट हो चुका है तो वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी।
पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। जैसे कि मैंने बताया है कि जनरल पार्टनरशिप में इस टाइप के पार्टनर्स होते हैं जिनको अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और उन्हें बहुत ज़्यादा खर्चा पे करना होता है क्योंकि उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम होता है। तो इन लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जाता है बिजनेस के कर्जों को पे करने के लिए, अगर बिजनेस के एसेट्स कम पड़ रहे हो तो। लिमिटेड पार्टनरशिप, इस टाइप की पार्टनरशिप में इन लोगों की लाइबिलिटी कम होती है। इस टाइप के पार्टनर्स को ज़्यादा खर्चा पे नहीं करना होता है, इनको स्पेशल पार्टनर्स भी कहा जाता है और इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, शायद इसीलिए इनको ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं पे कराते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, ये एक नया इनोवेशन लाया गया है पार्टनरशिप में, इसको बहुत अच्छा और बेस्ट समझा गया है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है, यानी कि इसमें बेनिफिट्स दिए जाते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी के। इंसान को ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं पे करनी होगी और इंसान को फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी पार्टनरशिप बिजनेस की। मतलब जब हम एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो उसके अंदर हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड नहीं कर पाते बिकॉज हम पे रिस्क ज़्यादा होता है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है पार्टनर्स के बिजनेस के खर्चों को पे करने के लिए। इसी की वजह से पार्टनर्स अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस है उसके अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है लेकिन बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो इन तरह के सभी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, इन सभी तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म को लाया गया है जिसमें इजीली बिजनेस किया जा सकता है। सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को 2009 31 मार्च को लाया गया था। अब हम इसके फीचर्स को देखते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है LLP का। इसके अंदर पार्टनर्स को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर कर्जों को पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें उनकी लाइबिलिटी को कम ही रखा जाता है। सेपरेट लीगल एंटाइटी, LLP में सेपरेट लीगल एंटाइटी होती है, यानी कि अब पार्टनर्स और फर्म एक नहीं है, वो सेपरेट है। एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी को LLP में रजिस्टर करा सकता है और इस तरह का बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है। नंबर ऑफ मेंबर्स, LLP में एटलीस्ट 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उन 2 पार्टनर्स में से एटलीस्ट एक पार्टनर इंडियन सिटीजन होना चाहिए। परपेचुअल सक्सेशन, LLP पार्टनरशिप फर्म का पूरा उल्टा होता है। इसके अंदर इंसान, जब जो पार्टनर्स होते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाने पर, रिटायरमेंट होने पर, इंसेनिटी या इंसॉल्वेंसी या किसी भी तरह के कारण पर भी ये LLP की जो फर्म होती है वो क्लोज़ नहीं होती है। लेकिन पार्टनरशिप में इस तरह से नहीं होता है। पार्टनरशिप में अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो फर्म भी ख़त्म हो जाती है। सो LLP कराने से कंपनी जो होती है वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर खुद होल्ड कर सकती है और इसीलिए LLP के पास परपेचुअल सक्सेशन है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पार्टनर्स के अग्रीमेंट में दिए जाते हैं, जो पार्टनर्स आपस में तय कर लेते हैं कि उनके क्या ड्यूटीज़ होने चाहिए और पावर्स होने चाहिए। नॉट लायबल फॉर अनऑथराइज्ड एक्ट्स, कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के एक्शंस के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, यानी कि अगर कोई पार्टनर क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, डिसीजन रॉन्ग ले रहा है या फिर मिसकंडक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से दूसरे पार्टनर्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। सो अब तक हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि LLP सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है और इसको कैरी करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है उसको मीडियम साइज़ में ही रख सकते हैं बिकॉज इसके अंदर पर्सनल एफर्ट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर बिजनेसमैन इसको इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। ईजी टू फॉर्म, पार्टनरशिप बिजनेस इजीली फॉर्म किया जाता है बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के, सिंस इसको रजिस्टर कराना भी उतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। इसका एक सिंपल एग्रीमेंट होता है, चाहे वो रिटन हो या ओरल हो, वो इसको सफिशेंट होता है। लार्जर रिसोर्सेज, क्योंकि 2 लोग काम करते हैं और 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म में, तो इसमें इजीली वो लोग इधर उधर से रिसोर्सेज से पैसे को जमा कर पाते हैं और बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं। पार्टनर्स आउटसाइड रिसोर्सेज से जल्दी फंड्स को अरेंज कर पाते हैं। बेटर डिसीजन, पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है बिजनेस के। सभी बड़े डिसीजंस में सब पार्टनर्स मिलकर एक दूसरे के कंसेंट से ही डिसीजंस को आगे बढ़ाते हैं। सो जहाँ पर मिलकर डिसीजंस लिए जाते हैं वहाँ के डिसीजंस एक्यूरेट और वाइज होते हैं और यहाँ पर जल्दी में लिए जाने वाले या फिर कोई गलत फैसले नहीं होते हैं।
बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। हर पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में एज पर देयर स्पेशलाइजेशन एंड नॉलेज। फॉर एग्जांपल, एक ऐसी कंपनी चलाई जा रही है जिसके अंदर लीगल कंसल्टेंसी दी जा रही है लोगों को, तो वहाँ पर एक पार्टनर सिविल केसेस से डील कर सकता है और एक दूसरा पार्टनर क्रिमिनल केसेस से डील कर सकता है और दूसरा पार्टनर लेबर केसेस से, और इस तरह अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वो लोग मिलकर काम कर सकते हैं। एंड इस तरह से डॉक्टर्स भी एक क्लिनिक को आराम से चला सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। पार्टनरशिप फर्म एक फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर पार्टनर्स कभी भी किसी भी टाइम पर डिसाइड कर सकते हैं कि वो अपनी कंपनी को चेंज करना चाहते हैं साइज़ में, या फिर उस कंपनी के नेचर को चेंज करना चाहते हैं, या फिर उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन को चेंज करना चाहते हैं, सभी पार्टनर्स की कंसेंट को लेकर। शेयरिंग ऑफ द रिस्क। पार्टनरशिप बिजनेस के सभी लॉसेस को बराबर पार्टनर्स में बांटा जाता है एज पर देयर अग्रीड रेशियो। सो इस टाइप के बिजनेस में हर पार्टनर पर लेस बर्डन होता है एज कम्पेयर टू द बर्डन ऑफ सोल ट्रेडर। कीन इंटरेस्ट। यहाँ पर पार्टनर्स को प्रॉफिट्स और लॉसेस बराबरी में बांटे जाते हैं, इसीलिए वो लोग इंटरेस्ट से काम करते हैं बिजनेस में। सो यहाँ पर पार्टनर्स डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज से मिल सकते हैं और उनको इनकरेज कर सकते हैं कि वो और थोड़ा सा ज़्यादा काम कर ले। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस में सभी पार्टनर्स के राइट्स और उनके इंटरेस्ट को फुल्ली प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर कोई भी पार्टनर किसी भी डिसीजन से डिससेटिस्फाइड है तो वो डिसोल्यूशन ले सकता है, पार्टनरशिप से निकल भी सकता है, विड्रॉ कर सकता है। पार्टनरशिप में यूनिटी होती है, यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस को पार्टनर्स के कंसेंट के बाद ही लिया जाता है। सीक्रेसी। बिजनेस सीक्रेट्स फर्म के सिर्फ पार्टनर्स को ही मालूम होते हैं। उन लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन को बाहर डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको एनुअल अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म में भी पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। मोर क्रेडिट वर्थीनेस। पार्टनर्स के पास सफिशिएंट कॉन्टैक्ट होते हैं मार्केट में, इसीलिए उनको आराम से लोन्स मिल जाते हैं। पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसीलिए वो लोग आराम से बहुत सारे फंड्स को रेस कर पाते हैं। अगर हम सोल ट्रेड बिजनेस से पार्टनरशिप को कंपेयर करें तो पार्टनरशिप के पास ज़्यादा क्रेडिट वर्थीनेस होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अनलिमिटेड लाइबिलिटी सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ता है कंपनी के फर्म के डेब्ट्स को या ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए। इंस्टेबिलिटी। हर पार्टनरशिप फर्म की एक अनसर्टेन लाइफ होती है। यहाँ पर लोगों की डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, रिटायरमेंट के हिसाब से पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू किया जाता है। मतलब अगर लोगों की डेथ हो जाती है और अगर कुछ ज़्यादा ही बुरा हो जाता है तो फर्म को बंद करना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है बिकॉज इसके अंदर कभी भी कोई भी पार्टनर इस फर्म को डिसोल्यूशन करने के लिए नोटिस दे सकता है। लिमिटेड कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम मेंबर्स सिर्फ 20 होते हैं, इसीलिए वो लोग ज़्यादा फंड्स को रेज़ नहीं कर पाते हैं। जितने वो लोग रेज़ कर पाएंगे उतने ही कर पाते हैं। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स की मैक्सिमम लिस्ट बहुत ज़्यादा होती है, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से ये एक ड्रॉबैक है। बर्डन ऑफ द इम्प्लाइड अथॉरिटी। पार्टनरशिप बिजनेस ऐसा होता है, इसके अंदर अगर एक पार्टनर कोई गलती करता है तो दूसरे पार्टनर्स को भी उसकी वजह से सफ़र करना पड़ सकता है। सो इस टाइप के बिजनेस में पार्टनर के एक्ट्स का असर बिजनेस पर भी पड़ सकता है, और अगर कोई डिसऑनेस्ट पार्टनर होगा तो उसकी वजह से बिजनेस पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती है। सो बर्डन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी ये भी एक प्रॉब्लम है पार्टनरशिप बिजनेस का। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि कोई भी पार्टनर अपने शेयर को आसानी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है या सेल नहीं कर सकता है आउटसाइडर्स को। उसको दूसरे पार्टनर से कंसेंट लेना होगा, उसके बाद ही वो ट्रांसफ़र कर सकता है अपना शेयर फुल्ली या फिर पार्टली। सो यहाँ पर उस पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस है जो अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है, और उसके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचता है कि उसे पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन करना होगा और पार्टनरशिप से निकलना होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। हर पार्टनर के पास इक्वल राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है और वो अपना ओपिनियन रख सकता है, व्यू पॉइंट रख सकता है मैनेजमेंट करने के लिए किसी भी टाइम पर। लेकिन इसकी वजह से कभी ऐसा हो सकता है कि उनके बीच लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्वारल्स हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी के ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं। तो इसकी वजह से क्वारल्स हो सकते हैं और इसकी वजह से फर्म का डिसोल्यूशन भी हो सकता है। लैक ऑफ पब्लिक फेथ। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि उनको पार्टनरशिप अकाउंट्स को
अपने डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो लोग अपने किसी भी रिकॉर्ड्स को पब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो उनके ऊपर किसी को पब्लिक को भरोसा नहीं आएगा और पब्लिक नहीं पहचान पाएगी कि उनका बिज़नेस अब किस पोजीशन पर है। सो इसकी वजह से पब्लिक के माइंड में ये ओपिनियन आएगा कि शायद ये कंपनी या फिर ये फर्म बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न करती है कस्टमर्स की कॉस्ट पर। सो यहाँ पर पब्लिक का कॉन्फिडेंस पार्टनरशिप फर्म के पास नहीं है, बिकॉज वो लोग अपने अकाउंट्स को बाहर रिलीज़ नहीं करते हैं, बाहर शो नहीं करते हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग, बिकॉज यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस को सब पार्टनर्स की कंसर्न से ही लिया जाता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और इसकी वजह से शायद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी खो देता है स्लो डिसीजन मेकिंग की वजह से। इन सभी डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बाद भी पार्टनरशिप फर्म एक बहुत ज़्यादा अच्छा और सूटेबल बिज़नेस है एज़ कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग बिज़नेस, बिकॉज इसके अंदर मीडियम टाइप का बिज़नेस है ये और इसमें मीडियम तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी तो नहीं है कि इस फर्म को रजिस्टर करना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने बताया था अगर वो रजिस्टर कर लेंगे तो वो बेहतर होता है उनके लिए। सो अगर कोई इंसान अपने फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया है। फर्म को अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऑफ स्टेट में, उसके अंदर उनको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मिलता है और फॉर्म में ये सारे कंटेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे नेम ऑफ़ द फर्म, क्या रखना चाहते हैं नेम, लोकेशन कहाँ पर रखना चाहते हैं फर्म का, नेम्स ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, पार्टनर्स का फुल नेम और फुल एड्रेस, कौन से डेट पर पार्टनर्स कब कब ज्वाइन किए हैं फर्म्स को वो डेट्स, और फर्म को कितने साल तक चलाना है उसका ड्यूरेशन यहाँ पर मेंशन करना होता है। सो इस फॉर्म को फिल करने के बाद सभी पार्टनर्स को साइन करना होता है इस फॉर्म पर। सो उसके बाद इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ डिपॉजिट कर देना होता है ऑफिस में, जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है वहाँ पर। रजिस्ट्रार इस एप्लीकेशन को चेक करेगा और अगर उसको इन सभी फॉर्मेलिटी से सेटिस्फेक्शन हो रही है तो वो रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर देगा और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को इशू कर देगा। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस दिए जाते हैं पार्टनरशिप के। ये एक अग्रीमेंट है जिसके अंदर सभी पार्टनर्स को साइन करना होता है और स्टैम्प करना होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। पार्टनरशिप डीड में सभी पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस दिए जाते हैं और इनके बीच के रिश्तों को भी समझाया जाता है और इनको किस तरह से बिज़नेस को मैनेज करना है उसके बारे में भी दिया जाता है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। पार्टनरशिप डीड में कोई ऐसी चीज़ नहीं कंटेन होनी चाहिए, ऐसी चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए जो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस के खिलाफ जा रहा हो। पार्टनरशिप डीड पर एक स्टैम्प भी लगाया जाता है और ये स्टैम्प इंडियन स्टैम्प्स एक्ट के तहत लगाया जाता है। हर पार्टनर के पास अपनी एक कॉपी होनी चाहिए इस डीड की और उस डीड में इस तरह के पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। सो इसमें नेम ऑफ़ द फर्म, नेचर ऑफ़ द बिजनेस, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, लोकेशन ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ़ डिसाइडेड, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, इसमें पार्टनर्स कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, उनकी क्या ड्यूटीज़, पावर्स होंगे, ऑब्लिगेशंस होंगे, वो लोगों की कितनी सैलरी होगी, वो कितना विड्रॉ कर सकेंगे, और अकाउंट्स कौन प्रिपेयर करेगा और कौन उनको चेक करेगा, और फर्म को डिसोल्यूशन यानी फर्म को ख़त्म करने का क्या प्रोसीजर होगा और डिस्प्यूट्स को सेटल करने का क्या प्रोसीजर होगा, ये सभी चीज़ें इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती हैं। अब हम देख लेते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये सारे राइट्स है पार्टनर्स के। पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट में अपना पूरा योगदान दे और उसमें पूरी तरह से काम करे। पार्टनर के पास राइट है कि वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं किसी भी टाइप के मैटर पर। पार्टनर के पास ये भी राइट है कि वो इक्वल शेयर कर सकते हैं प्रॉफिट्स को कंपनी के, और जिस तरह से उन्होंने एग्री किया है पार्टनरशिप डीड में। पार्टनर के पास ये भी राइट है कि वो लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं जो भी कंपनी को मिल रहा है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड लॉसेस सस्टेन्ड बाय द पार्टनर टू द फर्म। जब कोई भी पार्टनर कंपनी के नाम पर अपने सारे प्रॉपर्टी को यूज़ करता है और एक्सपेंसेस और लॉसेस को पे करता है तो उसको एक सम ऑफ अमाउंट दे देना चाहिए, यानी कि उसके पास ये राइट है कि वो बोल सकता है कि मैंने लॉसेस पे किए इसलिए मुझे अमाउंट चाहिए, पैसे चाहिए। पार्टनर के पास उस प्रॉपर्टी में उसका पूरा हिस्सा होता है, शेयर होता है। हर पार्टनर के पास ये राइट है और पावर है कि वो इमरजेंसी में डिसीजंस ले सकता है और कोई भी एक्शन कर सकता है ताकि वो फर्म को नुकसान से प्रोटेक्ट कर सके।
कोई भी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है बिना दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट के। ये भी पार्टनर्स का राइट है। सो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स के पास ये राइट है कि वो लोग कंपनी या फिर फर्म के एजेंट बन के काम कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। हर एक पार्टनर को ऑनेस्टली और डेलीकेंटली अपना काम करना चाहिए और अपने ड्यूटीज़ को प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। मैक्सिमम एडवांटेज देना चाहिए सभी पार्टनर्स को। हर पार्टनर को फेथफुली काम करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए और भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए दूसरे पार्टनर्स के साथ। हर पार्टनर को अपने एग्रीड रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करना चाहिए। उसको प्रॉपर करेक्ट अकाउंट्स रखने चाहिए फर्म के और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए पार्टनर्स को कि उनको किसी भी तरह से सीक्रेटली प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहिए या फिर बिजनेस के नाम पर कमीशन नहीं लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई भी पार्टनर को नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने से पहले दूसरे पार्टनर्स की कंसर्न जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कोई भी पार्टनर को छुपके से चोरी छुपे पैसे नहीं चुराने चाहिए बिजनेस में से या फिर वहाँ पर रेम्यूनरेशन नहीं क्लेम करना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हो, उसमें अगर उन लोगों ने पहले से डिसाइड किया हो तो तब वो रेम्यूनरेशन ले सकते हैं। कोई भी बिज़नेस पार्टनर को एक बिज़नेस में होते हुए इस तरह का सिमिलर बिज़नेस नहीं खोलना चाहिए और यहाँ से आइडियाज़ लेकर वहाँ पर काम करना या फिर यहाँ के प्रॉफिट्स को धोखा देकर चुराना, ये सब गलत होता है। सो यहाँ तक आप समझ गए हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, किस किस टाइप की पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप बिजनेस में रूल्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती है, राइट्स क्या होती है और किस तरह से इसमें लिमिटेशंस होती है, इसके कितने मेंबर्स होते हैं, कितने लोग इसमें काम करते हैं, कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं, कितनी लाइबिलिटी होती है। तो आप सब समझ गए हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरे कॉमेंट्स में फिर से पूछ सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर हमारा पार्टनरशिप का लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जॉइंट स्टॉक कंपनी, सोल ट्रेडर और इस तरह के और बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे।